नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के लोहिया नगर सी ब्लॉक की मार्केट पर, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सियासी चौक का आज का जो मुद्दा रहने वाला है, दरअसल वो है समाजवादी पार्टी के अमरोहा से विधायक महबूब अली द्वारा दिया गया बयान। दरअसल महबूब अली ने ये कहा है कि 800 साल जब मुगलों का राज नहीं रहा तो तुम्हारा राज क्या रहेगा। ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा को निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। इसको लेकर तमाम हमारे सवाल होंगे, जिस पर जनता की हम राय जानेंगे, जनता का क्या कहना है। शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं। शर्मा जी, महबूब अली जो विधायक है समाजवादी पार्टी के, उनका ये बयान कि 800 साल मुगलों का राज नहीं रहा तो तुम्हारा क्या राज रहेगा, किस तरह से देखते हैं इस बयान को आप? देखो, समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं ना, वो हमेशा बेतुके बयान देते हैं। इसके अलावा उनका कोई दूसरा काम नहीं है। हमेशा आग भड़काने वाले काम करते हैं। कभी सही बात के ऊपर ना तो राहुल बोलता, ना अखिलेश बोलता, कोई नहीं बोलता। अचानक से इनका मुगल प्रेम क्यों जाग उठा है? अचानक से ये मुगलों की बात क्यों करने लगे हैं? ये लोग खून के अंदर है, जबरदस्ती की चीज़ें करते हैं और कुछ नहीं करते जैसे चाहिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि उपचुनाव आ रहा है और उपचुनाव को देखते हुए जाति में डिवाइड कर दो और उसके बाद उपचुनाव में लड़ो, उपचुनाव में अच्छे नतीजे इनके लिए आए? सर, मेरे विचार से अगर ये सही मायने में अगर इनको मतलब हिंदुस्तान में परेशानी है ना, तो पाकिस्तान चले जाएं। बहुत सारे देश हैं यहाँ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं है। हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं है और उसके बावजूद भी इस तरह के बेतुके बयान देना, ये अपने आप में बड़ी बात है। आपका नाम? जग्गी सिंह केवट। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से महबूब अली ने ये बयान दिया है? और साफ तौर पर अगर ये कहा जाए तो उन्होंने मुगलों की तुलना बीजेपी से कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि मुगलों का जो शासन था वो 800 साल रहा, जब वो नहीं रहे तो बीजेपी क्या रहेगी। लोकतंत्र में सपने देखने का अधिकार हर किसी को है। कुछ लोग सो के देखते हैं, कुछ जाग के देख रहे थे। और समाजवादी पार्टी के जिस विधायक ने इस तरह के बेतुके बयान दिए, वो उनकी ओछी मानसिकता का परिचय है। और इस बात का जवाब सारे हिंदू एकजुट होकर वोट के रूप में देंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि जो उपचुनाव है उसके अंदर इसका जवाब मिलेगा। ये राजनीतिक रूप में ये जो लोग कर रहे हैं, ये भाजपा को मजबूत करेंगे हम लोग। और ये इनका जवाब, आप 10 सीटें जो उत्तर प्रदेश में होने जा रही हैं, 10 में से हम 10 सीटें जीतकर हम इसका करारा जवाब देंगे। 10 की 10 जो उपचुनाव विधानसभा जिन पर होने हैं वो जीतने का दावा ये कह रहे हैं कि भाजपा को जिताएंगे। आप भाजपा कार्यकर्ता तो नहीं है? चलिए, आम आदमी है, आम आदमी के विचार हैं, आगे और बात कर लेते हैं। आपका नाम सर? हरिकांत शर्मा। शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे महबूब अली के बयान को लेकर? मुगल नहीं रहे तो भाजपा क्या रहेगी? ये जो बीमारी निकल कर आई है महबूब अली नाम की, ये समाप्त हो जाएगी स्वयं। इस तरीके की जो ओछी मानसिकता के ये बयान दे रहे हैं, कि हम सनातनी लोग जो हैं अब्दुल हमीद को मानने वाले हैं, असफाउल्लाह खां को मानने वाले हैं, इनको जवाब दिया जाएगा। इन्हें नेस्तनाबूद कर देगी पब्लिक निस्तो नाबूद कर देगी। लेकिन इन्होंने तुलना करी है मुगलों से, और मुगल प्रेम अचानक से जाग जाना, वो भी जब 10 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव होना है यूपी में। किस तरह से देखते हैं इसको? क्या वाकई ये उपचुनाव को लेकर एक सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने ये कहा है ताकि जातियों में बंटकर और मुसलमानों का वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ खींच लिया जाए सारा? जनता जागरूक हो चुकी है। खिस्साई बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी है, इनके हाथ लगने वाला कुछ नहीं है। ये समाप्त हो जाएंगे, इनकी मानसिकता इनको जो है लेकर डूबेगी। इन्होंने तो ये भी बयान दे दिया है कि 2027 के अंदर अब भाजपा नहीं रहेगी। ये सपने देखने का अधिकार है ना, देख सकते हैं। सपने देखने का अधिकार है, देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो सवाल मैं कर रहा हूँ आपने भी सुने होंगे। किस तरह से आप देखते हैं महबूब अली के बयान को? जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं कि भाई हम बटे हैं तो इसीलिए कटे हैं, अगर हम क्या नाम ना बटें तो हम इन्हें जो है अच्छा जो है करारा जवाब जो है दे देंगे जो है। अच्छा, 800 साल वाली बात जो ये कह रहे हैं कि मुगल 800 साल नहीं रहे तो भाजपा क्या रहेगी? नहीं, ये तो उनकी जो है वो है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है जो है। ऐसा भाजपा रहेगी आपका ये मानना है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। अंदर चौधरी नाम। चौधरी साहब, आप किस तरह से देखते हैं महबूब अली समाजवादी पार्टी के विधायक, कद्दावर नेता, उनका ये कहना कि मुगल नहीं रहे तो भाजपा के रहेगी, मुगलों ने तो 800 साल तक राज किया था? ये तो गलत बयान भड़काने वाली है। रहेंगे तो हिंदू भी, और हो सकता है 27 तक यही न रहे। ये तो बहुत गलत बयानबाजी है। ये तो जो है ना, हिंदू जैसे ये एक होंगे तो हिंदू भी एक होंगे।
अच्छा, मुगलों की तुलना उन्होंने बीजेपी से कर दी है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये भी गलत बयानबाजी है, बीजेपी से तो नहीं करनी चाहिए। बीजेपी तो रहेगी हमेशा, अभी तो 42-47 तक रहेगी बीजेपी। ये बात भी उन्होंने कही कि जो मुस्लिम आबादी है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और वो बढ़ती आबादी 2027 के अंदर जवाब देगी। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि 2027 में जो सरकार है वो भाजपा की यूपी में नहीं रहेगी, समाजवादी पार्टी आ जाएगी। तो रहेगी, और ये जवाब तो ये 100 साल भी नहीं दे सकते अभी, चाहे कितनी बढ़ जाओ। हिंदुओं की आबादी तो हमें बढ़ानी चाहिए पर ये बढ़ रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन 100 साल भी ये कुछ नहीं कर सकते अभी। 100 साल भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा इनका मानना है। लेकिन जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, तो ऐसे में क्या ये बयान उस पर कोई असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जीतेगी उसमें, बिल्कुल हिंदू एक होगा। हिंदू एक होगा, इस बयान से हिंदू एक होगा, ऐसा इनका मानना है। आप भी आगे आ जाइए, आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम अंकुश अरोड़ा है। अरोड़ा जी, आप नौजवान भी हैं और जिस तरह से ये बयान अभी सामने आया महबूब अली का, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, गलत फहमी में जीने वाले हकीकत में बड़े मरते हैं और इन उतुके बयानों का जवाब देश की जनता ने वोटों से देने की तैयारी कर ली है। पहले भी मात खाते हुए आए हैं भाजपा से, और आगामी उपचुनाव में भी 10 की 10 सीट भाजपा भारी बहुमत से जीतने जा रही है। और ये तो 10 उपचुनाव है, हमने आगे 2047 तक का पूरा परफॉर्मा बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। हम किस तरह जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों को लेके जाएंगे, किन योजनाओं को लेके जाएंगे। हम केवल विकास पे बात करेंगे। हमारे नेता अगर बात करेंगे तो विकास की करेंगे। देश में कौन कौन सी योजनाएं लाई जा रही हैं, गरीबों के लिए क्या क्या सुविधाएं लाई जा रही हैं, देश में इतने बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये मजहब पर टाल दे रहे हैं बात, ये मजहब पर ले जा रहे हैं। मजहब बहाना कह सकते हैं कि मजहब के बहाने से वोट बैंक को निशाना साध रहे हैं। ये वोटर्स को एक कर रहे हैं, अपने मुस्लिम मतदाता को एक कर रहे हैं, ताकि मुस्लिम एक हो जाएं और भाजपा के अगेंस्ट वोटिंग हो। देखिए, ये देश में एक अलग तरीके की प्रथा चला दी है इन्होंने मजहब के नाम पे। देश में ऐसा कोई भी चुनाव मजहब के नाम पे नहीं है। जनता समझ गई है। आदरणीय मोदी जी की योजनाओं को लेकर जनता में पूरा भावनाएं जाग चुकी हैं और मोदी जी की योजनाओं का लाभ जनता उठा रही है। और ये बात कहना कि मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है, अब बीजेपी साफ हो जाएगी 2027 में। देखिए, आबादी की बात है तो 100 साल तक भी आबादी को ये बराबरी पर नहीं ला पाएंगे और आने वाले 100 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे मोदी जी के नेतृत्व में हो, आगे किसी और नेता के नेतृत्व में हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग ये इस तरह के बयान देकर देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। अराजकता का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे सर? आपका मानना है कि ये बयान जो है अराजकता माहौल पैदा करने की वजह से दिया जा रहा है और उपचुनाव को डिस्टर्ब करने की वजह से, प्रभावित करने के लिए जो है दिया जा रहा है, जिससे कि अपनी मतलब जो है हम जो अपने वो हैं उनको एक किया जाए और मतलब जो है बीजेपी को हराने का काम किया जाए। बीजेपी को हराने का काम किया जाए, इस तरह की बयानबाजी जो है समाजवादी पार्टी का नेता देते हैं, तो लगता है कि वाकई बीजेपी को हरा पाएंगे इस मानसिकता के साथ? बीजेपी बिल्कुल हारने वाले नहीं है। इन लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, इसलिए उल्टी सीधी बयानबाजी ये कर रहे हैं। मानसिक संतुलन इन लोगों का ठीक नहीं है, इसलिए नफरती बात करते हैं। ये नफरती बात करते हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मनीष। मनीष, क्या कहेंगे महबूब अली के बयान को लेकर कि मुगल नहीं रहे तो भाजपा भी नहीं रहेगी? ऐसा कुछ नहीं है, सरकार बीजेपी की आएगी क्योंकि ये बहुत अच्छा विकास कर रही है देश के अंदर और जनता जाग चुकी है, गुंडागर्दी खत्म है, ठीक है। और कहना क्या चाहते हैं फिर ये इस तरह का बयान क्यों? क्या मुसलमानों को एक करने की नीति इन्होंने बना रखी है, मुसलमान एक हो जाएं और जो चुनाव हों उसके अंदर मुसलमान एकजुट होकर वोट डालें? ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान एक ही हैं और हिंदू थोड़ा हमारा बढ़ चुका है। मैं चाहता हूँ हिंदू एक हो, बीजेपी को वोट दे। लग रहा है इस बयान के बाद हिंदू भी एक होगा? हाँ जी, बिल्कुल एक होगा। हिंदू जाग चुका है, बिल्कुल पूर्ण रूप से जाग चुका है हिंदू। हम चाहते हैं हिंदू एक हो, एक का करें, वोट दें, बीजेपी को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें मोदी जी को, योगी जी को। जिस तरह काम चल रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल जीरो हो चुका है यूपी में। तो हम चाहते हैं इस बार मोदी ही जीतें, अच्छी बहुमत से जीतें। मोदी जीतें, अच्छे बहुमत से जीतें और इस तरह की बेतुके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा इनका कहना है। आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा, क्या कुछ लगता है ओवरऑल देखकर जिस तरह से बयानबाजी दी गई है इसको लेकर? महबूब अली ये कह रहे हैं कि भाई अब तो गई, भाजपा गई,
क्योंकि तेजी के साथ मुसलमान बढ़ रहा है। देखिए, कीड़े मकोड़े के बढ़ने से कुछ नहीं होता है। तरीके की दवाइयाँ चल रही हैं, सब खत्म कर दिए जाएंगे। इन लोगों को बयान देकर ये कुछ नहीं करना चाहते हैं। और इन्होंने हमेशा, आप हिंदुस्तान की जेलों का अगर आप निरीक्षण करेंगे तो सबसे ज़्यादा आतंकवादी जो होंगे वो मुसलमान होंगे, चोर उचक्के और डकैत होंगे वो सारे मुसलमान होंगे। हिंदुओं के दिमाग में भी ये बात आ चुकी है, एक गलती हम अभी जल्दी में कर चुके हैं इन बयानों से। हिंदू सब एकजुट हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं इस बयान से? बिल्कुल। तो महबूब अली के बयान को आप किस तरह से देखते हैं सर? आप भी बता दिए, आपका नाम? बहुत ही गलत करा। मेरा नाम शरद तितोरिया है, मैं इसे मार्केट से ही हूँ। मेरा जो व्यापार सर्जिकल का है। भाई इन्होंने बहुत ही गलत बयान दिया है, लेकिन हम इनका जवाब हम देंगे। किस तरह से जवाब देंगे? हम अपने मेहनत करेंगे, हम जैसे हमने पहले ही मेहनत करते हैं भाजपा के लिए, आज मेहनत करेंगे हम। लेकिन गलत करा रहे हो ना कि मजहब के, मुगलों की तुलना ये बीजेपी से कर रहे हैं। हाँ ये गलत। इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुगलों ने 800 साल राज किया, तो यानी बीजेपी अब है, तो बीजेपी भी अब ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। नहीं, ये गलत है। ये सपना देख रहे हैं इस चीज का। ये सपना है, इनका सपने से बाहर आना चाहिए। सपने से बाहर आना चाहिए। गलत बोल रहे हैं। इन्हें बोलते समय देखना चाहिए हम बोल क्या रहे हैं। और ये भी इस बात को भी कह रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश से तो भाजपा साफ हो जाएगी। ये भी सपना है इनका। आबादी से ये थोड़ी कि आबादी से सीट खत्म कर देंगे। भाजपा को हराना इतना आसानी वाली बात नहीं है जितना सोच रहे हैं। ये सपना है, सपना ही रह जाएगा इनका। चलिए, भाजपा को हराना आसानी की बात नहीं है, सपना है, सपना ही रह जाएगा। महबूब अली के बयान को लेकर तमाम लोगों से हमने बातचीत की। उनका ये कहना है जिस तरह से ये बयान दिया गया है बेतुका बयान है और सपना देखना हर किसी का हक है, सपने देख सकते हैं। बिजनौर के सपा विधायक ने सरकार को आड़े हाथों लिए सरकार से कहा है कि सरकार लूट खसोट करने वाली सरकार है और केंद्र सरकार के बारे में उन्होंने तुलना मुगलों से की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मुगलों का राज नहीं चला तो फिर भाजपा का राज कैसे चलेगा। इस बारे में जनता क्या कुछ कहती है और सीधे उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि जनता किस बारे में राय क्या है। सपा विधायक का यह कहना है कि जब मुगलों का राज नहीं चला तो बीजेपी का राज क्या चलेगा। उन्होंने तुलना सीधे उससे कर दी। आपका क्या जवाब है? शायद सपा विधायक को उन्होंने मुगलों का इतिहास पढ़ा नहीं है। मुगलों के समय हमारी भारत की जो जीडीपी थी वो विश्व की जीडीपी का 25% थी। आज अमेरिका पे जीडीपी दुनिया के विश्व का 16% है। अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था भारत थी। एक उस समय शाहजहानी रुपया विश्व के 250 रुपए के बराबर था। तो मुगलों ने तो उद्योग को, व्यापार को इतना ऊंचाई पे पहुंचाया और न्याय व्यवस्था मुगलों की इतनी सख्त थी जिसकी कोई हद नहीं। आज विलियम डरनबिल की किताब पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि मुगलों की प्रशासन क्या थी। अगर बीजेपी की मुगलों से तुलना करेंगे तो बीजेपी मुगलों के समतुल्य कहीं नहीं आती। मुगलों की प्रशासन व्यवस्था बहुत ऊंची थी। बीजेपी उसके चरणों की धूल भी नहीं है अगर मुगलों की आप तुलना करेंगे तो मुगलों के समय तो ये था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसको जहांगीर ने परवाना दिया था व्यापार करने का, तो वो मोनोपोली क्रिएट करना चाहती थी। उस समय जहांगीर का शासन था और शाहजहां खुर्रम तख्त पे था, बाद में आया। तो उन्होंने मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में कोई भी परवाना, शाही फरमान जारी करने से मना कर दिया कि मोनोपोली क्रिएट नहीं करने देंगे। उन्होंने सारे महाजनों को बुलाया गुजरात के और उनसे पूछा क्या चाहते हैं। तो मुगलों का शासन वो शासन था जब उद्योग और व्यापार विश्व में चरम पर था। तो मुगलों का शासन तो हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है वो कभी वो आया ही नहीं। जहांगीर का शासन हुआ, शाहजहां का शासन हुआ, वो स्वर्णिम शासन था। लोगों ने तुलना करने का कारण क्या है उनका? उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। ये बात सत्य है कि मुगलों का शासन चरम पर था, अच्छा शासन था। कि 2027 मैं आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं आपको जानकारी बताऊं। अकबर के समय, जहांगीर के समय और शाहजहां के समय ये नियम था, ये आदेश था कि जिस व्यापारी की यहाँ लूट होगी उसकी लूट का हर्जाना शाही कोतवाल भरेगा। ये शासन था। तो शाही कोतवाल जो होते थे वो हमेशा भागते रहते थे घोड़ों पे कि लूट ना हो जाए, क्योंकि लूट अगर हो जाती थी तो बादशाह का फरमान था कि शाही कोतवाल हर्जाना भरेगा। आज क्या हो रहा है? लूट हो रही है और लूट में हिस्सा किसको मिल रहा है सब जानते हैं। तो मुगलों से बीजेपी की शासन की तुलना नहीं की जा सकती। इस तरीके के बयानबाजी, स्टंटबाजी चुनाव को लेकर अब ये तो चूंकि राजनीतिक लोग पढ़े लिखे नहीं है, बीजेपी के भी लोग पढ़े लिखे नहीं है और सपा के भी लोग पढ़े लिखे नहीं है, दोनों ही पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। जबकि हकीकत यह है कि मुगलों का शासन चरम पर था अपनी, उसकी किसी पार्टी से तुलना नहीं की जा सकती। चलिए और भी बहुत सारे लोग हैं, आपसे जान लेते हैं। आप बताइए सर, किस तरीके से ले रहे हैं इस बयान को जो सपा विधायक ने बयान दिया और बीजेपी की तुलना मुगलों से कर दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी दोबारा लौट के आएगी। देखिए, एक चीज तो मैं पहले क्लियर कर दूं, 2027 में यही गवर्नमेंट रहेगी और योगी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आज पीडीए चिल्लाने वाले
वो टाइम अपना भूल गए जब इसमें दलितों का जब प्रमोशन होता था, प्रमोशन को सबको डिमोट करके और उनकी सैलरी तक उनसे वापस ले ली गई थी। आज वो उसी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े हुए की बात करते हैं। ये सब बेकारी की बातें हैं। आज प्रशासन, शासन, देखिए गलतियां सबसे होती हैं, खामियां सब में होती हैं, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो ये आज की डेट में बेस्ट टाइम है। मुगलों से कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये बात सही है, और मुगल बनना भी नहीं चाहेगा कोई। मुगल यहां से निकाल दिए गए थे, ये हमारा राष्ट्र है। वो यहां शरणार्थी थे, शरणार्थी बन के आए थे, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो जो आया है शरणार्थी वो तो जाएगा ही जाएगा। हम यहाँ के रेजिडेंट है, ये भारत है ना। वो कह रहे हैं क्या, जब मुगल नहीं रहे तो भाजपा कह रही है? तो वो तो शरणार्थी थे ना, हम तो रेजिडेंट हैं यहाँ के। ये तो हमारा भारतवर्ष पिछले हजारों सालों से। वो विदेशी थे, आक्रांत थे, आए चले गए। ये हमारा घर है, हमारे घर से हमें कौन निकाल सकता है? आप बताइए, कोई नहीं निकाल सकता। और रही बात सपा की, चुनावी तो कुल मिला के सिर्फ टोटल 2027, लेकिन कुछ नहीं होगा उससे। आप मानते हैं 2027 को लेकर ये सब चुनावी स्टंट? देखिए, ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हम एक आज़ाद भारत में रहते हैं। यहाँ सबकी विचारधाराएं अपनी, सबकी राजनीति हो सकती हैं, और ये है कि हम एक आज़ाद भारत में रह के हमारी विचारधारा आज़ाद है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मुगल काल में कोई मतदान का अधिकार नहीं था किसी पर, आज हमारे पास मतदान का अधिकार है, तो वो हम चूज करेंगे कि हमें कौन सी पार्टी या 2027 में चाहिए। की बात नहीं, उनका ये कहना है कि मुगल इतने साल राज किए, तब वो नहीं रुक पाए। उसी पे आ रहा हूँ मैं। मुगल इसलिए नहीं रुक पाए थे, उनके जो कर्म थे, कुछ लोगों के कर्म, जैसे बड़े भैया ने बताया था कि व्यापार को बहुत प्रोत्साहन देते थे, सब कुछ करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो उसी चीज को लूटते थे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मुगल पे हमारा आधिपत्य, मतलब कहते हैं आधिकारिक जोर नहीं चल सकता था। लेकिन अब हमारे पास पावर है, हम मतदान करेंगे। हमें किस पार्टी को लाना है, शब्दों से हम किसी को नहीं ला सकते। शब्दों से तो मैं घर में बोलूं किसी को, उसके गोली मार दूं, नहीं हो सकती। उसके लिए बंदूक चाहिए। हमारे पास मतदान का अधिकार है, हम जाएंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। हमें क्या चाहिए 2027 में, जो हमारे लिए अच्छी चीज होगी वो लाएंगे। और रही बात इनके जो भी अभी बयानबाजी दी है, ये कुछ जल्दबाजी में दी गई है। देखिए, काम मुस्लिमों के लिए बराबर हो रहे हैं, हिंदुओं के लिए बराबर हो रहे हैं। ये सिर्फ एक पार्टीशन क्रिएट करना है आपस में, और मैं चाहता हूँ ये माहौल एक गलत पैदा करना है। उपचुनाव जो चल रहे हैं वो चीज इसमें, और उपचुनाव में एक माहौल बनाने की प्रक्रिया चल रही है सिर्फ उसके लिए, और अपने जो राजनीतिक कैरियर को पॉलिश और करना है कि मैंने ये बयान दिया है, इससे ये प्रभाव पड़ा। तो ये प्रभाव उनके बिजनौर में पड़ सकता है, ये ऑल ओवर इंडिया में नहीं पड़ सकता, क्योंकि जो बिजनौर के लोग हैं वो उनके अपने हो सकते हैं जो उग्र होके कुछ अनैतिक कदम उठा सकते हैं। देखिए, सभा में ऐसा अक्सर देखा गया। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य थे, वो भी बयान देते थे रामचरितमानस और तमाम हिंदू वाली चीजों को लेकर। अब एक बार फिर से ये बयान इन्होंने मुगलों को लेकर दिया सभा विधायक ने, क्या कहेंगे इन सबको? मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा सर, कि रोजगार पर ध्यान दें बस, और कुछ नहीं चाहिए। युवा को चाहिए क्या? युवा को चाहिए क्या? रोजगार। सारी भर्तियाँ कैंसिल हो जाती हैं ज़्यादातर, और क्या चाहिए सर? रोजगार हो बस, सब कुछ ठीक है। जो है, धन्यवाद। बिल्कुल। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। आप सुनने लगातार डिबेट, तो क्या कहेंगे? देखिए, विधायक ने जो प्रतिक्रिया दिया, जो बयान दिया, मेरे हिसाब से तो जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, सत्य कहा है, उसमें गलत कुछ भी नहीं कहा है। क्योंकि आज के राजनीतिक उसमें जो चल रहा है वो हिटलरशाही चल रही है। जो एक आदमी कह देता है उसके पीछे पीछे दुनिया चलती, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। उन्होंने आज की तारीख में क्या किया? देखिए, काम सरकारों में कोई भी काम ढंग का काम नहीं हो रहा। हिटलरशाही चल रही है, नोटबंदी हुई, नोट चालू किए हुए बंद कर दिए। खसोट वाली सरकार बताया उन्होंने। बिल्कुल सही कहा, लूट खसोट की। आज व्यापारियों पर देखिए ना क्या स्थिति हो रही है व्यापार की। अब आप कोई भी व्यापार करना चाहें, GST है, दुनिया भर के व्यापार हैं, इस स्थिति हो गई है कि व्यापारी भीख मांगने को मजबूर है। और यदि ये हिटलरशाही की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो एक वन मैन शो है इस पार्टी के अंदर, जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, वो वन मैन शो है। जो एक आदमी ने ऊपर से कह दिया वो सबको मानना पड़ रहा है, चाहे सही हो चाहे गलत हो। जी हजूरी के अलावा कोई काम नहीं है। अब आप ये देखो, बाजार की हालत देख लो, मार्केट की हालत देख लो, नौजवानों की हालत देख लो, क्या हो रही है। उस पर तो कोई बात करना नहीं चाहता। केवल एक हिंदू मुसलमान और उसमें लगे हुए हैं। ये देखे ना कि व्यापारी क्या चाहता है, नौजवान क्या चाहता है, और आगे की स्थिति व्यापारों की क्या होंगी,
नौजवानों की आप लोगों ने हिंदू मुसलमान घोल घोल के इस तरह कर दिया कि जो हिंदू भाई मुसलमान भाई जो एक साथ आपस में रहते थे वो इनमें जहर घोलने का काम किया। व्यापारी भी साथ हैं, क्या सहमत है आप इनकी बात से? जो कह रहे हैं कि नहीं, व्यापारी जो है हाँ। वो भाजपा में खत्म होता जा रहा है, परेशान है। नहीं, बिल्कुल सहमत हैं। व्यापार की स्थिति एक्चुअली व्यापार आईसीयू पे है, व्यापार खत्म हो चुके हैं। बड़े औद्योगिक घरानों के फेवर में मोनोपोली क्रिएट कर दी गई है और वास्तविक रूप से व्यापार बिल्कुल चरमरा गए हैं। व्यापार बिल्कुल नहीं रहा है। बेरोजगारी आज़ादी के बाद से चरम पर है। कोई भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बेरोजगारी पे बात नहीं करता, रोजगार पे बात नहीं करता, शिक्षा पे बात नहीं करता, स्वास्थ्य सेवाओं पे बात नहीं करता। 2027 में अगर मतदान पेपर बैलेट से हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, यही स्थिति ये मैं बता रहा हूँ ना, यदि 2027 की बात कर रहे हैं, बड़े गलत फहमी थे बीजेपी के लोग। और अभी आने वाले 2 चुनाव 3 चुनाव आने वाले, उनमें इनकी स्थिति पता चल जाएगी। हरियाणा में स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति है, और महाराष्ट्र में स्थिति देख लीजिए क्या। जो हिसाब चल रहा है, जो इनको गलत फहमियां हो रही है, हिटलर साइड चल रही है, वो बिल्कुल उनको विधायक जी ने बिल्कुल सही कहा कि आने वाले चुनाव 2027 में उनको अपनी पता चल जाएगा कि हमको कहाँ जाना है। चाचा, आपने तो बहुत राजनीति देखी होगी, बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, क्या लगता है आप सहमत हैं इनकी बात से कि 2027 ये जो भाजपा सरकार है वो हिटलर शाही सरकार है, व्यापार खत्म हो गया और कोई काम नहीं करा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार तो खैर ठीक चल रही है, लेकिन इनमें इनके यहाँ जो है, जो प्रशासन जो है वो बहुत भ्रष्ट हो गया है। हावी नहीं, बहुत भ्रष्ट हो गया है। बिना पैसे के कोई काम हो ही नहीं रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।